पीपल्स पार्टी और JUI की आला क़यादत में राबता। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान कुछ देर बाद मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान को मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर ब्रीफिंग देंगे। मौलाना फजल रहमान मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न करने पर नाला है। PTI के इस्लामाबाद एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की थाना कोहसार पुलिस ने बानी PTI बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब समेत 96 नामजद मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी गई। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। आपने अमनो मान बहाल करना था लेकिन पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका, अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। PTI से भी पूछूंगा अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी क्यों की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम बोले। अदालत ने आपसे कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का खास ख्याल रखें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर इजाजत नहीं दे रहे। दरखास्त गुजार का क्या कसूर था, उनका कारोबार क्यों बंद किया गया। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों, पेट्रोल बॉम्ब्स हों? ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहां पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। तलबा के हाथों में पत्थर, कीलों वाले डंडे और शेल नहीं देखना चाहती। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक में बैठा अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी ना मिलना हुकूमत की नाकामी है। नौजवानों का मुस्तकबिल संवारने के लिए सूद से पाक कर्जे देंगे। होनहार प्रोग्राम के तहत तलबा को 130 अरब रुपए के वज़ाइफ देंगे। किसी का ताल्लुक नून लीग से हो या ना हो, सबको मेरिट पर स्कॉलरशिप मिलेंगी। जनवरी में लैपटॉप लेकर दोबारा आपके पास आऊंगी। रेड जोन और सफीरों की सिक्योरिटी खुद से भी ज्यादा अजीज है। कानून के मुताबिक रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू में कहा 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। PTI ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया जो सियासी जमात की बदनीयती का सबूत है। PTI का कोई भी एहतजाज पुरअमन नहीं रहा। माजी में भी इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज और 35 पंक्चर्स का बयानिया बनाया गया। जुडिशल कमीशन में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। बोले अली अमीन गंडापुर किससे लड़ने और हथियार उठाने की बातें कर रहे हैं। क्या आप अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएंगे? इतने बहादुर हैं तो ये हथियार दहशत गर्दों के खिलाफ उठाएं। तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद बानी को रिहाई नहीं दिलाना चाहती। बानी रिहा हो गए तो PTI क़यादत की दुकानदारी बंद हो जाएगी। PTI की दुश्मनी किसी इदारे से नहीं, पाकिस्तान से है। इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बानी PTI की बहनों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी पेशावर में मौजूद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी भी एहतजाज से कैसे निपटा जाए इसके लिए तमाम जमातों से मिल रहे हैं। 47 की बुनियाद पे बनी हुई हुकूमत है, ये नफरतें बढ़ा रहे हैं। मैं उन तमाम ऑफिसर को वाज़ेह करना चाहता हूँ, आप अपनी कानूनी हद से ना बढ़े। अगर किसी की ये गलत फहमी है कि हमारे इस पुरअमन एहतजाज को, हमारे इस पुरअमन रवैये को हमारी कमजोरी समझती है तो इसकी गलत फहमी है। हम अपने मौके पे डटे हुए हैं, न हम पीछे हटेंगे, न किसी से खौफ खाएंगे, न किसी दबाव में आएंगे। अफसरान अपनी हद में रहें, कानूनी हद से तजावुज न करें। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में फाशिस्ट हुकूमत कायम है।
जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर हुकूमत पर बरस पड़े, कहा अदालतों में जाएंगे, सड़कों पर भी एहतजाज करेंगे, हमें एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। बानी पीटीआई और कारकुनान को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया, हमारा एहतजाज खत्म नहीं हुआ, कैद रहनुमा और कारकुनान की रिहाई पहली तरजीह है। उमर अयूब के बाद शिबली फराज भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफी, मुतबादिल के तौर पर सेनेटर अली जफर का नाम तजवीज़ कर दिया। शिबली फराज ने अपने खिलाफ 32 FIRs और अदालत में पेशियों के बायस इस्तीफा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेट में अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं, पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, हम पर संगीन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमले के अहम हकाइक सामने आ गए। CTD ने माली मुआवनत और मनसूबाबंदी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुर रहमान की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 71 लाख रुपए में खरीदी गई। रकम हब चौकी के एक निजी बैंक के जरिए अदा की गई। गाड़ी में बारूदी मवाद भरकर मंसूबे को अंजाम दिया गया। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त बर्रियत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने के जज अमजद अली शाह के महफूज फैसला सुना दिया। शेरी मजारी, अमजद न्याजी समेत दीगर की दरखास्त बर्रियत पहले ही खारिज हो चुकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुंच गए। 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म के रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत, पानी के बहरान से निपटने के लिए 6 नकाती एजेंडा तजवीज़ किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात के मजीद फरोग और उनकी बड़ी तब्दीली लाने के अज़्म का अहाता। सरमायाकारी से मुतालिक मुफाहमती याददाश्तों पर पेशरत पर भी इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बुलंदियों का सफर जारी। 100 इंडेक्स 1,05,000 से बढ़ गया। 545 पॉइंट्स इजाफे से 1,05,104 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 277 रुपए 77 पैसे का हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी और सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा की गाड़ी को हादसा, दोनों महफूज रहे। सूबाई वजीर GOR से पंजाब यूनिवर्सिटी जा रहे थे। जेल रोड अंडरपास के करीब हादसा अगली गाड़ी के स्पीड कम करने के बायस पेश आया। गैर मयारी सिलेंडर घर में रखे बम के बराबर। मयारी सिलेंडर की जांच अवाम के लिए इम्तिहान। बस स्टॉप पर LPG गैस की गैर महफूज फरोख्त भी हादसात का बायस बनने लगी। खवातीन कहती हैं गैस आती नहीं, सिलेंडर खरीदने पर मजबूर है। समझ नहीं आती कौन सा सिलेंडर मयारी और कौन सा गैर मयारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस के जो सिलेंडर है उनके धमाके होते हैं, मुख्तलिफ लोग उसमें जान की बाजी हार जाते हैं। गैर मयारी ये सिलेंडर है उनको बंद किया जाए। पेट्रोल 100 रुपए लीटर करें, बंद कर दें सर। सारी दुनिया चलती पई है, CNG कारा दी नहीं लगी थी, सारा कुछ लगा था। प्रॉपर तरीके से गैस दें इलाके में, तो कोई गैस की दुकान पे ना आए। महंगाई बहुत है भाई, नहीं अफोर्ड कर सकते। गैस में ये 4 पैसे बच्चों के लिए बच जाते। जनूबी कोरिया में माशाल्लाह अवामी ताकत के सामने चंद घंटे भी ना ठहर सका। अपोजिशन और अवाम ने सदर को माशाल्लाह उठाने पर मजबूर कर दिया। कानून साजों ने नाकाम माशाल्लाह के बाद सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक चला दी। तहरीक पर वोटिंग जुम्मे तक मुतवक्के। जनूबी कोरियन सदर ने अपोजिशन या रियासत पर मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए माशाल्लाह के नफाज का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और मकबूसा फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइल के इनखला का मुतालबा। UN जनरल असम्बली ने 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर दिया। जनरल असम्बली ने आज के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर की। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की।
7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनरल असेंबली ने इजराइल और फलस्तीन के 2 रियासती हल के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया। अमेरिका और चीन का एक दूसरे पर नई तिजारती पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिका ने नई बरामदी पाबंदियों में चीन के जदीद सेमीकंडक्टर्स बनाने की सलाहियत को हदफ बनाया। चीन का भी जवाबी वार, अमेरिका को अहम हाईटेक मवाद की बरामद पर पाबंदी लगाने का ऐलान। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद टेस्ट टीम, मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान होंगे। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स के स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी वाइट बॉल स्क्वाड का हिस्सा। फखर जमान फिटनेस मसाइल की वजह से जगह न बना सके। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट स्क्वाड में वापसी। सुफियान मुकीम की पहली बार वनडे स्क्वाड में शमूलियत। पाकिस्तानी टीम दौरे जनूबी अफ्रीका में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ने जापान को 180 रन से हरा दिया। 244 रन के हदफ के ताकुब में जापान की पूरी टीम 63 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद अहमद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में इंग्लैंड के जो वूड की हुक्मरानी बरकरार, पहले नंबर पर मौजूद। भारत के यशस्वी जायसवाल का दूसरा, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का तीसरा नंबर। पाकिस्तानी बैटर साउथ शकील 8वें नंबर पर मौजूद हैं। और मशहूर अमरीकी गुलकारा बियॉन्से 21वीं सदी की अजीम तरीन पॉप गुलकारा करार। मशहूर अमरीकी मैगजीन ने 25 गुलकारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी। टेलर स्विफ्ट दूसरे, जबकि रिहाना तीसरे नंबर पर मौजूद है। लेडी गागा का 5वां नंबर। जस्टिन बीबर 8वीं पोजीशन पर मौजूद है।